हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट के आंसर की आ चुकी हैं। अब ऐसे में काफी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं क्वेश्चंस को चैलेंज को लेकर के कि इन क्वेश्चंस को चैलेंज करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे क्वेश्चन जिसको अगर आप चैलेंज करेंगे तो 100% आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को मैंने वेरीफाई किया है और टाइम लेकर के मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो मैंने इन चीजों को वेरीफाई करके ही इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कुछ भी बता दिया। तो चलिए डिस्कस करते हैं तीन क्वेश्चंस कौन कौन से। अगर ये तीन क्वेश्चंस अप्रूव हो जाते हैं तो उस केस में आपको +6 मार्क्स मिल जाएंगे और जिससे आपका नेट जेआरएफ क्रैक करने का जो सपना है वो पूरा होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। इससे पहले हम क्वेश्चंस को डिस्कस करें, मैं आपको बता दूं कि हम आपको अपने एग्जाम मेंटर प्लेटफॉर्म पर एग्जाम टारगेटेड पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, जहां से आप अपनी जून 2025 एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। और अभी बसंत पंचमी डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, तो आप इस ऑफर को भी अवेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलने वाला है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड अच्छे से हो जाए जून तक। सो इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की, कौन कौन से क्वेश्चन है। तो गाइस देखिए, क्वेश्चन तो मुझे ये नजर में आ रहा है, और बाकी आप लोग मुझे बता सकते हो। अपने अपना इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, तो आप उस क्वेश्चन की आईडी मुझे कमेंट कर देना, या फिर स्क्रीनशॉट आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। मैं चेक कर लूंगा, एक बार गो थ्रू कर लूंगा। ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे, कंफर्टेबल लगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बताना था इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अब स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है, यहाँ पे देखिए। पहला स्टेटमेंट गिवन था, असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। सही है, सही बात बोली जा रही है, ट्रू है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर जो बी और गिवन है स्टेटमेंट, दैट इज राउंडिंग ऑफ अ टोटल इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 28 बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। गलत लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। राउंडिंग ऑफ जो इनकम है वो 28 बी नहीं बल्कि 28 ए में मेंशन है। 28 ए में लिखा हुआ है राउंडिंग ऑफ के बारे में, तो 28 ए अगर होता तो सही होता। तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। आगे देख लेते हैं स्टेटमेंट नंबर सी, राउंडिंग ऑफ टैक्स इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 28A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो गाइस, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि राउंडिंग ऑफ टैक्स की बात की जा रही है, राउंडिंग ऑफ इनकम की बात नहीं की जा रही है। दो अलग अलग बातें, ध्यान से सुनना। राउंडिंग ऑफ टैक्स जो है वो बोला गया है 288B में बोला गया है, और राउंडिंग ऑफ इनकम बोला गया है 288A में। तो ये रिवर्स स्टेटमेंट्स गिवन है। अगर राउंडिंग ऑफ टैक्स ना लिख करके यहाँ पे राउंडिंग ऑफ इनकम लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होती, और यहाँ पर राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम ना लिख करके राउंडिंग ऑफ टैक्स लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होती। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट नंबर सी है वो भी गलत हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर सी गलत हो जाएगी। फिर स्टेटमेंट नंबर डी है, असेसी इज ऑलवेज अ पर्सन बट अ पर्सन में और मे नॉट बी असेस्ड। तो स्टेटमेंट सही बोली जा रही है, अ पर्सन में नॉट हैव असेसेबल इनकम बट उसको असेस किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट भी सही बोली जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए ए, डी और ई, ए डी और ई, ऑप्शन नंबर 2। तो ये ऑप्शन नंबर होना चाहिए ए डी ई। इसका क्वेश्चन आईडी यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन आईडी ये वाला है, लास्ट में 2113 करके क्वेश्चन आईडी गिवन है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, और एनटीए ने भी इस क्वेश्चन का यही आंसर दिया हुआ है। स्टूडेंट्स का कहना था कि ये बी और सी जो है आपके ऑप्शन में गलत दिए हैं, और सी जो है वो स्टेटमेंट नंबर सही है। तो ऐसा नहीं है गाइज, आप कंफ्यूज मत हुई। बी और सी दोनों ही गलत स्टेटमेंट हैं, क्योंकि सेक्शन ए जो है आगे पीछे लिखा हुआ है, मतलब बातें आगे पीछे लिखी हुई, रिवर्स बातें लिखी हुई, इस वजह से आपको लग रहा होगा। तो यहाँ पर ए डी ई होना चाहिए, जो कि एनटीए अपनी जगह पर सही है। तो इसलिए एनटीए को इस चीज को लेकर के परेशान मत करिए, इस क्वेश्चन को लेकर के। एक क्वेश्चन मैंने देखा इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन नंबर 53 है, और यहाँ पर क्वेश्चन आईडी गिवन है 2080। इस क्वेश्चन में ये बोला गया दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू एडेड सर्विस ऑफ एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक की कौन सी इसमें वैल्यू एडेड सर्विस है, ये बोला गया है। तो इसमें स्टूडेंट्स का कहना है एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, जबकि एनटीए के अकॉर्डिंग वर्कशॉप एंड सेमिनार्स है। तो गाइज एनटीए अपनी जगह पे सही है, एग्जिम बैंक का वैल्यूडेट सर्विस वर्कशॉप एंड सेमिनार होता है। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन इसका एक वैल्यूडेट सर्विस नहीं कहलाएगी। इसमें भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, और एनटीए अपनी जगह पर सही है। तो इसको भी चैलेंज मत करना, नहीं तो पैसे डूब जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। मुझे लगा उसमें डाउट लग रहा था, और वो होना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं डायरेक्टली हम लोग। इस क्वेश्चन में आपको +2 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि एक ऑप्शन और इसमें ऑप्शन गलत गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, जो कि डेविड रिकार्डो ने दी थी। इसमें बताया गया नॉट, कौन सा नहीं है ये बताना था। सो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर चुनना था।
विच देर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वैसे तो स्पेसिफिकली मैंने देखा कहीं पर मेंशन नहीं था इसके बारे में कि फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, बट मे बी शायद हो सकता है क्योंकि ऑप्शन में गिवन है, और मे बी शायद किसी न किसी बुक में होगा, थोड़ा डिटेल में और देखना पड़ेगा। मैंने बाकी ऑप्शन चेक करे तो इसमें देखने को मिला दैट देयर आर 2 कंट्रीज 2 कमोडिटीज एंड 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जबकि यहाँ पर 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं बल्कि 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कही गई है। देयर आर 2 कंट्रीज 2 कमोडिटीज एंड 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये सही है। देयर इज एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ये भी सही है। एब्सेंस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दैट कंट्रीज आर कैपिटल इंटेंसिव ओनली, तो ये गलत है। यहाँ पर लेबर इंटेंसिव की बात की गई है, तो इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। इसके अलावा बी हो सकता है ना, और इसके अलावा ई हो सकता है, यानी कि ए बी ई होना चाहिए इसका, ये वाला ऑप्शन नंबर होना चाहिए ए बी ई, जबकि एनटीए ने इसका ए सी डी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है, और तो अगर आप इस क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं तो उस केस में आपको +2 मार्क्स मिल ही जाएंगे, कंफर्म है। और इसके लिए आपको अगर सबूत लगाना हो इसके सबूत के तौर पे, तो आप लगा सकते हो ये कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज वाली थ्योरी। इसमें आप कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज जो भी आपको लगे, कोई बुक में गिवन है, कुछ भी ऐसा गिवन है, तो वहां से आप निकाल के कटआउट प्रिंट आउट निकाल के या फिर फोटो क्लिक करके उसको अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो दैट 2 कंट्रीज होती हैं, 2 कमोडिटीज होती हैं, है ना। इसके अलावा लेबर होता है, ओनली 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है ना, क्लियरली मेंशन है, तो ये है। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती, जैसे कि हमने देखा था थोड़ी देर पहले ही वहां पर, है ना। तो ये चीजें हैं, तो आप इसकी कॉस्ट कट निकाल के लगा सकते हो, फोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हो, तो हो जाएगा। अदरवाइज आप बुक से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। डेविड रिकार्डो ने इसकी थ्योरी दी थी, आप सभी को पता है इसके बारे में। इसके बाद एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन नंबर 103 था आई थिंक। ये है क्वेश्चन आईडी आपकी 2057, ये वाली क्वेश्चन आईडी है। तो इसका आंसर भी यहाँ पर मुझे गड़बड़ लग रही है। यहाँ पे देख सकते हो, विच इज द रिजल्ट ऑफ ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशन हेल्ड इन 1944, 1944 में कैसे क्या हुआ था, ब्रिटेन वुड सिस्टम से क्या रिजल्ट निकला था। तो इसका आईएमए भी निकला था, आईबीआरडी निकला था। आप सभी को याद होगा, इसको हम लोग ट्विन सिस्टर कहते हैं ना। ट्विन सिस्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोनों का जो मतलब जो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो टाइम पीरियड है वो यही माना जाता है, आईएमएफ एंड आईबीआरडी का, वर्ल्ड बैंक का। तो इसलिए ये दोनों ही होने चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 दोनों सही आंसर होने चाहिए। लेकिन एनटीए ने बोला है दैट ओनली 2 इज राइट, तो ऐसा नहीं है, अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 लगाया होगा तो भी आपका सही होगा, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन में अगर 2 ऑप्शन सही होते हैं तो उस केस में जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, और अगर 2 लगाया तो भी सही है, 3 लगाया तो भी सही है। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा तो इस क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। इनकेस अगर आपने 2 या 3 में से कोई एक ऑप्शन को क्लिक किया है तो इस क्वेश्चन के भी +2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी चैलेंज किया जा सकता है, अगर आप चैलेंज करेंगे तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सो ये गाइज, अब देखो अभी आपके एग्जाम हो चुके हैं, और आपको पता है कि कल लास्ट डे, कल 3 फरवरी है। कल शाम 6 बजे तक आप लोग इस क्वेश्चन आंसर की इसको चैलेंज कर पाओगे, शाम को 6 बजे तक। तो उससे पहले चैलेंज कर देना, उसके बाद आप चैलेंज नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो इन चीज़ों को करके रख लो। और अपकमिंग सेशन में जो आपका एग्जाम होगा जून के लिए, उसके लिए हम अच्छे से एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करने वाले हैं पेपर 1 की, स्पेशली कॉमर्स, पेपर 1 प्लस कॉमर्स में बहुत ही अच्छे से करवाने वाले हूँ इस बार। और इस बार हम रिसेंट ट्रेंड के ऊपर हम पढ़ाई करेंगे, जो जिस तरह के क्वेश्चन पेपर अब बन रहा है, जिस तरह के टॉपिक अब कवर करवाए जा रहे हैं आपसे क्वेश्चन पेपर के थ्रू, तो उन टॉपिक्स को हम उस तरीके से कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपकी प्रिपरेशन अब रहने वाली है वो एग्जाम टारगेटेड रहने वाली है। पेपर 1 कॉमर्स के अलावा मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाएंगे। अभी बसंत पंचमी का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। फ्लैट 20% डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये ऑफर आज 2 फरवरी और 3 फरवरी सिर्फ 2 दिन के लिए, उसके बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो आप इस ऑफर को अवेल कर लीजिए। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा, चाहे पेपर 1 हो, कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। तो किस तरीके से इनरोल करना है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जो जिन्होंने भी एग्जाम दिया, ताकि वो लोग भी इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको कर पाएँ, चैलेंज कर पाएँ। और आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप कमेंट कर देना, तो मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। इस वीडियो में इतने गाइस, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।